अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर ईद का हो चुका है इख्तिताम और ये क्लिप्स हैं जी ईद से दूसरे दिन के। और अब हम काफ़ी हद तक नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ चुके हैं, यानी अपनी औकात में वापस आ चुके हैं। और यहाँ से शुरू हो गए हैं हमारे रूटीन वर्क, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन था। तो मैंने मतलब कोई गेस्ट्स वगैरह आज हमारे घर नहीं आएंगे। तो ईद के फर्स्ट डे हमने काफ़ी ज़्यादा जो था वो काम किया, और ग्रैंड दावत थी एक मेरे घर में और गेस्ट्स आए हुए थे मेरे यहाँ। लेकिन आज भी कुछ गेस्ट्स आने थे, लेकिन उनका आना डिले हो गया, तो वो ईद से थर्ड डे मेरी तरफ आएंगे। तो इसलिए ईद का जो सेकंड डे था वो हमारा काफ़ी हद तक लेज़ी गुज़रा, यानी सारा दिन हमने सो के गुजारा और कोई काम नहीं किया। तो ये था जी सुबह का क्लिप। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में मैं कल वाली जो चीज़ें थी, मतलब कल जो मैंने काफ़ी सालन वगैरह भी बनाए थे, और वही कुछ आज हम खाने वाले थे। तो बस मैंने रोटी बनाई और साथ में मैं स्वीट में अपने हस्बैंड को दे रही हूँ सवैयाँ। और दूसरी तरफ मैंने मटन का सालन उनके लिए गर्म किया था और उनको मैं ये दूंगी, और मैं खुद खाऊंगी बिरयानी। जी हाँ, मैं बिरयानी सुबह नाश्ते में भी खा लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं जब मर्ज़ी बिरयानी खा लूँ। तो मेरा दिल नहीं था कि मैं अपने लिए रोटी बनाऊँ, तो मैं तो खाऊंगी बिरयानी, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ। और इस तरह से मेरा नाश्ता जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे नाश्ते में पुलाव मिल जाए या बिरयानी मिल जाए या वेजिटेबल पुलाव मिल जाए, तो मैं वो बहुत अच्छे तरीके से खाती हूँ। मुझे रोटी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, रोटी भी खानी होती है। तो साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी दही भल्ले, जो मैंने कल यानी ईद वाले दिन बनाए थे। तो ये भी मेरे अभी तक वैसे ही पड़े हुए थे। तो कल मैंने खाना काफ़ी ज़्यादा बना लिया था। मैंने समझा था पता नहीं मेरे गेस्ट कितना खा लेंगे, लेकिन उन्होंने बराए नाम ही खाया था। और बहुत सी चीज़ें बच गई थी और मैंने उन लोगों को साथ भी पैक कर दिया था। तो उसके बावजूद जो मैंने रखा था, तो वो मैं यानी ईद का जो सेकंड डे था वो सारा दिन हमने वही चीज़ें खाई। तो यहाँ पर नाश्ता हम कर चुके थे, तो उसके बाद मैंने बनाई है चाय। तो चाय पीने के बाद किए हैं मैंने रूटीन के छोटे मोटे काम। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे अपने बर्तन वगैरह जो कि मैंने सारे अलमारी से निकाले हुए थे, तो वो बर्तन वगैरह मैंने दोबारा से अरेंज किए हैं। और उसके अलावा काफ़ी घर में मतलब चीज़ें जो थी वो इधर से उधर हो चुकी थी, क्योंकि ईद डे में मेरे माशाल्लाह से गेस्ट्स आए थे। तो फिर उस दिन तो मैं कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकी, क्योंकि वो लोग लेट नाइट गए थे। तो अब नेक्स्ट डे यानी नाश्ते के बाद फिर मैंने सारे ये काम किए और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को भी अरेंज करती रही। तो सबसे पहले तो जो किचन में डिज़ास्टर हो जाता है ना, इतनी ज़्यादा कुकिंग करने के बाद, तो सबसे पहले तो मैंने उसको क्लीन अप किया और उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम किए। तो किचन में मेरे काफ़ी ज़्यादा मेस हो चुका था, क्योंकि जो मैं कैबिनेट से बर्तन निकालती थी तो फिर मैं उनको अरेंज करके नहीं रख रही थी। तो बस ऐसे ही ऊपर नीचे बर्तन मेरे सारे हुए हुए थे। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा लगा के किचन को भी ऑर्गेनाइज़ किया दोबारा से, यानी उसको उसकी असल हालत में वापस लेकर आई। और यहाँ पर अब मैंने नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे और अब मैं किचन की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो बस नाश्ते के बाद मेरा यहाँ का काम ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं अपने बाकी घर को देख लूँगी और उसको मैं ठीक से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ईद के सेकंड डे ना तो हमारे घर कोई आया और ना ही हम कहीं गए, तो इसलिए बस सारा दिन यही काम था कि खाने पीने का ही और आराम करने का ही। तो वही करते रहे और छुट्टी थी तो छुट्टी को बहुत अच्छे से गुजारा, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुजरा और मैं काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह करती रही। तो इसलिए फिर आज मैंने यानी कोई काम वगैरह नहीं किया। तो यहाँ पर जी ये है ईद का दूसरे दिन का ही क्लिप है, लेकिन रात का क्लिप है। तो रात में सालन वगैरह तो हमारे पड़े हुए थे मीट वगैरह के, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि 2 दिन से लगातार मैं कभी बीफ खा रहा हूँ, कभी मैं मटन खा रहा हूँ और कभी चिकन खा रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए अंडे और प्याज का सालन बनाओ। और ज़ाहिर बात है सब्ज़ियों वाली शॉप्स तो आजकल बंद हैं,
तो अभी 3 दिन के बाद ही ईद के सब्ज़ियाँ वगैरह आएंगी। तो और कोई सब्ज़ी वगैरह तो थी नहीं, तो फिर घर में अंडा प्याज ही बन सकता था। तो मैंने उनके लिए सिंपल सा अंडा और प्याज का सालन बनाया। तो सब्ज़ धनिया मेरे पास नहीं था, वरना वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करती। और लेकिन जो चीज़ें बस मेरे पास घर में अवेलेबल थी, तो उनसे ही मैंने उनके लिए थोड़ा सा ये सालन बनाया। तो इस तरह से, और मैंने इस टाइम भला क्या खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। और मैं बस अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी फ्रिज में पड़ी हुई हैं, लाइक फ्रूट सैलड वगैरह, और स्वीट में मैंने गाजर खीर बनाई थी। और गाजर खीर के हवाले से मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरे जो गेस्ट्स आए थे ना, तो मैंने गाजर खीर बनाई तो उनके लिए ही थी। बल्कि 2 बाउल्स हो गए थे मेरी गाजर खीर के। तो हम उनके आने से पहले जो हमने खाई वो तो दूसरे बाउल से थी, और जो उनके लिए रखा था वो तो मैंने वैसे का वैसे ही रखा था। लेकिन मेरे गेस्ट हालांकि रहे तो मेरे पास 4 या 5 घंटे थे। लेकिन जब खाना खाया तो इतने हम लोग मतलब पूर हो गए ना, कि उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर के बाद हम स्वीट खाएंगे। और सैलड भी नहीं खाया, यानी जो फ्रूट सैलड मैंने बनाया था, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि रात तक हम इधर ही हैं, तो रात को हम खाएंगे। तो रात जब हुई तो उन्होंने सिर्फ फ्रूट सैलड खाया, और खीर जो थी वो मुझे भी याद नहीं रही उनको देने का, और ना उनको याद रहा। तो वो लोग चले गए, और जब चले गए तो मुझे याद आया कि खीर तो मेरी वैसे की वैसे रह गई। और फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और फिर मैंने फ़ोन करके अपनी बहन को और भाभी को बोला कि आप जैसे गेस्ट आए ना, तो वो आधी चीज़ें बिना चखे ही छोड़ जाते हैं। तो उन्होंने भी खैर मुझे जोक किया कि अगर हमने नहीं खाया था तो आप ही हमें दे देती। और मज़े की बात ये थी कि मैंने उनके लिए पैक करके रखी थी खीर, कि वो लोग जाएंगे तो मैं ये अब्बू का और अम्मी का हिस्सा उन्हें दूंगी, क्योंकि वो दोनों नहीं आए थे। तो यकीन करें वो भी मुझे भूल गया। तो यानी बस फिर वो सारी खीर जो है ना, वो फिर मैंने कुछ बांटी है, और कुछ जो है वो हम लोग अभी तक खा रहे हैं। तो इस तरह से हुआ मेरे साथ। और इसके बाद जी मैंने बनाई है रोटी, और रोटी मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ। और मैंने इस टाइम सिर्फ दही भल्ले खाए, और या स्वीट में मैंने थोड़ी सी खीर खाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। तो रमज़ान मुबारक के महीने में हम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी, और उसके बाद ईद में तो सुपर बिज़ी रहे हैं। तो अब जब एकदम से ईद भी ख़त्म हो गई और रमज़ान भी ख़त्म हो गया, तो अब समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी है। और ईद वाले दिन मेरे घर माशाल्लाह इतनी गहमा गहमी थी। तो ईद के सेकंड डे मैं इतनी उदास और परेशान थी कि मेरा दिल जो था ना वो घबरा रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था मैं कहीं बाहर जाऊं। लेकिन मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम बाहर कहीं नहीं जा पाए, और मैं घर में ही परेशान होती रही। और आज जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ईद का 3rd डे है, और आज भी मेरी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि मुझे ऐसे परेशानी और अजीब सा मतलब हो रहा है कि जैसे पता नहीं हम बिज़ी थे रमज़ान में, और अब एकदम से हर तरफ शांति शांति सी हो गई है। तो काम भी ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ समझ नहीं आ रही कि काम क्या किए जाए। तो यहाँ पर ये मैं आपको स्टॉलर दिखा रही थी। ये मेरा भतीजे जो मेरे लिए लेकर आए थे, तो उसमें ये एक स्टॉलर भी था, और ये मेरे सूट के साथ मैच हुआ है। और ये देखें ये कितना प्यारा स्टॉलर है, और आई थिंक ये ब्रांडेड है। तो और जो परफ्यूम है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें कि छोटे छोटे बच्चे ये मेरे लिए क्या क्या कुछ लेकर आए थे। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।